हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई 2023 पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देख ली होंगी, नहीं देखी होंगी तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल या प्रीवियस वीडियो की फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो एक तो वीडियो को अंत तक देखें और दूसरा वो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खैर, शुरुआत करते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चंस की। अब कल आपका इसका लास्ट पार्ट आ जाएगा तो मे का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस द स्टार लेवलिंग प्रोग्राम? तो किस संस्था ने स्टार लेवलिंग प्रोग्राम हाल ही में शुरू किया है? आंसर इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। किसने किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। देखिए, आपने स्टार लेवलिंग कुछ इस तरीके से देखा होगा, आपके फ्रिज के ऊपर स्टार लगे होंगे, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, इस तरीके से होता है। तो वही है, किसने हाल ही में शुरू किया है। द प्रोग्राम इज डिजाइन टू प्रोवाइड कस्टमर विद इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग, इनेबलिंग देम टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। क्या है इसका कि ग्राहक जो भी होगा, वो ग्राहक खरीद लेगा, मान लीजिए किसी में 1 स्टार लगा हो, इस तरीके से 2 स्टार लगा हुआ है, उसे बताना कि इसकी दक्षता और लागत बचत के बारे में जानकारी उसे उपलब्ध करवाना, वही इसका मेन उद्देश्य होगा। जैसे उपकरणों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आगे जा करके। जैसे 1 स्टार लगा हुआ है, पता लग जाएगा कस्टमर को ये कितनी एनर्जी एफिशिएंट है वो। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इस तरीके से 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉसिल रिमेन्स ऑफ द जाइंट पिलोसॉर वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? हाल ही में किस देश में विशाल पाइलोसॉर के जीवाश्म अवशेष खोजे गए हैं? अब यहाँ पर ये डायनासोर नहीं है, आपका ही जगह ऐसे हो सकता है कोई डायनासोर हो गया। भारत, चीन, इंग्लैंड और जापान। तो यह है पाइलोसॉर। द फॉसिलाइज्ड बोन्स ऑफ द gigantic sea creature which lived 150 million years ago were found in the drawers of the uh, Oxfordshire एबिंगटन कंट्री हॉल म्यूजियम। तो ये हाल ही में यहाँ पर मिले, लेकिन ये है कहाँ पर? इंग्लैंड में है, इतना आप याद रखिएगा। और पिलोसॉर क्या है? वर अ ग्रुप ऑफ लार्ज कार्निवोरस मरीन रेप्टाइल दैट लिव ड्यूरिंग द जुरासिक एंड क्रिटाशियस पीरियड। तो वो मांसाहारी समुद्री सरीसृपों का एक समूह है जो जुरासिक और क्रिटाशियस काल के दौरान रहते थे। तो ये है आपका पाइलोसॉर का एक जीवाश्म जो मिला हुआ है इंग्लैंड से। द लेटेस्ट ह्यूमन जीनोम नाउन एज पेन जीनोम इज मेड यूजिंग डाटा फ्रॉम हाउ मेनी पीपल? तो पेन जेनोम है, तो नवीनतम मानव जीनोम जिसे पेन जीनोम के नाम से जाना जाता है, कितने लोगों के डाटा का प्रयोग करके बनाया गया है? तो यहां से ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पेन जीनोम किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो वो 47 लोगों के जीनोम से मिलकर के बनाया हुआ है। द लेटेस्ट ह्यूमन जीनोम रेफर टू एज पेन जीनोम हैज बीन असेंबल्ड यूजिंग डाटा फ्रॉम 47 इंडिविजुअल फ्रॉम यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो अलग अलग देशों के व्यक्तियों के, 47 व्यक्तियों के अलग अलग देशों से संबंध रखने वाले उनके जीनोम लिए गए हैं और उससे पता लगेगा भाई किस तरीके की, क्या उनमें सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है ये। नेक्स्ट इज the FDA 4000 state of art equipment for testing the authenticity of pashmina has been recently procured by which state? तो पश्मीना की प्रामाणिकता का परीक्षण करने के लिए एक अत्याधुनिक उपकरण OFDA 4000 हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा खरीदा गया है? तो ये है आपका आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। तो पश्मीना डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हैं, पश्मीना कहाँ पर है? आपका जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं इसको। दिस इक्विपमेंट हैज द कैपेसिटी टू टेस्ट मोर देन 40,000 फाइबर्स इन लेस देन अ मिनट एंड कैन डिटरमाइन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पश्मीना फाइबर। तो क्या वो असली पश्मीना है, क्या वो नकली पश्मीना है, उसकी जांच करने के लिए देखिए 4000 फाइबर्स इन लेस देन अ मिनट। तो 4000 फाइबर्स को का पता लगाया जा सकता है कि उसकी पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आखिरकार क्या है। तो आंसर इज दिस। नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? इसका इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो 6th हुई, कहां पर हुई हाल ही में? तो छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? आंसर है हमारे पास बांग्लादेश। द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इज बीइंग होस्टेड इन ढाका, बांग्लादेश। इतना ही याद रखिए कि कहां पर होस्ट हुई हाल ही में। द कॉन्फ्रेंस एम्स टू ब्रिंग टुगेदर states and principal maritime partner in the region to discuss the prospect of regional cooperation for security and growth of all the regions. That is your सागर। आप बताइएगा कि व्हाट इज सागर एग्जैक्टली ये तो थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन इसका मूल अर्थ क्या है? वैसे तो यहीं पर बताया गया है कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो वाज इन 2016, तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2016 में अभी कौन सी हुई? 6th। इस करके भी याद रख लीजिएगा।
लेकिन आप सागर के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में बताइएगा जरा कि सागर क्या है। तो ये हो गया इंडिया की जो प्रेजेंस है इन द इंडियन ओशन। तो यहाँ देख रहे हैं आप श्रीलंका में, ये आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। What is the expansion of ICM for which the Indian government organized a stakeholder consultation? तो ICM, ठीक है, ICM का विस्तार क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जिसके लिए भारत सरकार ने हितधारक परामर्श का आयोजन किया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पुट आउट हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किसके लिए ऑर्गेनाइज करवाया गया हाल ही में। तो आंसर इज इंडियन कार्बन मार्केट। तो ICM का मतलब हो गया इंडियन कार्बन मार्केट, फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसका द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आर प्लानिंग टू डेवलप अ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो वो क्या कर रहे हैं, एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की शुरुआत कर रहे हैं टू डीकार्बनाइज द इंडियन इकोनॉमी। क्रेडिट कार्ड, ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का मतलब ये होता है, सिंपल अर्थों में ये समझिए कि जो ये फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रीन हाउस गैसेज है या कार्बन का उत्सर्जन है वो बहुत कम करता है, तो उसे कुछ रेटिंग दी जाती है, उसे कुछ कार्बन क्रेडिट दिए जा सकते हैं, इतना समझ लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैकर व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द पाइपलाइन अंडर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी। तो ग्लोबल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैकर के अनुसार निर्माणाधीन पाइपलाइन श्रेणी में भारत का स्थान क्या है। आंसर है सेकंड। एज पर द ग्लोबल ऑयल, तो इंडिया का लाइन जो रैंक है वो सेकंड है। पाइपलाइन अंडर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी थोड़ा बहुत याद रहता है, ठीक है, उतना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जहां पर हम बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जरूर कर लीजिएगा। और इसके साथ में ही जो GS3 है, बैच के स्टूडेंट अभी अगर क्लास देख रहे होंगे तो सॉरी GS3 जो है, इसके हमने मेंस के PYQ जो थे, PYQ उसके सॉल्व भी PDF आपके कोर्स में ऐड कर दी है। तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो उसके सॉल्व PDF है, लेकिन उनको देख करके नहीं करना है अभी, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उन मॉडल आंसर पर जाइए। तो GS3 के PYQ मेंस के जो थे वो सॉल्व है और प्रीलिम्स के पहले इसमें ऐड कर दिए हैं। Which institution released the global report on internal displacement 2023 रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूट के द्वारा या किस संस्था के द्वारा अतिरिक्त विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 जारी की गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, तो IDMC, द इंडियन ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्टर्बेंस 2023 was released by the internal displacement monitoring center according to the report। ये भी याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर देखिए, आपदाओं के कारण विस्थापित लोगों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है। तो 40% की डायरेक्ट वृद्धि आपको क्यों दिखती है, क्योंकि आपदा प्रबंधन, सॉरी आपदाओं के कारण, और कुल मिलाकर 32.6 मिलियन लोग आपदाओं के कारण विस्थापित हुए हैं। जो टोटल है, टोटल कितने हुए हैं, 32.6 मिलियन लोग, और आपदाओं के कारण विस्थापित जो लोग हुए हैं, आपदाओं के कारण जो डिस्प्लेस लोग हुए हैं वो है आपके बाई 40% जो बड़े हैं। टोटल नंबर ऑफ जो डिस्प्लेस हुए हैं बाई कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस ऑफ 31 दिसंबर 2022। तो 2022 का ही डाटा है ये कि जो कन्फ्लिक्ट या फिर वायलेंस के कारण डिस्प्लेस हुए हैं, जैसा कि आपको यूक्रेन वाले रीजन में दिखता है ना, यूक्रेन वाले रीजन में दिख रहा है, या सोमालिया वाले में, इधर इथोपिया, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सीरिया, तो ये सारे हैं, अफगानिस्तान। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इसाक रिवर कोल माइन प्रोजेक्ट। हाल ही में किस देश ने आइजैक नदी कोयला खदान परियोजना को मंजूरी दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसाक रिवर कोल माइन प्रोजेक्ट किसके द्वारा अभी हाल ही में इसको ये दी गई है, अप्रूवल दिया गया है उसको, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। द कोल माइन लोकेटेड नियर मोरानबाहा हैज रिसीव्ड ऑथराइजेशन टू एक्सट्रैक्ट द मेटलर्जिकल कोल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। तो इतना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेट्रोफिटमेंट विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो रेट्रोफिटमेंट जो हाल ही में खबरों में था किस देश से संबंधित है। रेट्रोफिटमेंट तो वो है आपका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से। आप यहीं से नाम याद रख सकते हैं, देखिए यहीं पर जो भी आपका था गवर्नेंस फॉर एग्जांपल, तो वो किस चीज से रिलेटेड है, गवर्नेंस। जब भी आप ऑनलाइन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं दैट इज तो ये भी आपके किससे रिलेटेड है, फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कन्वेंशनल व्हीकल इनटू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित या रेट्रोफिटमेंट किस चीज से संबंधित है, तो जब भी आप जो कन्वेंशनल व्हीकल है जो आप यूज करते हैं उसको कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बाय रिप्लेसिंग द इंटरनल कंबंशन इंजन विद अ इलेक्ट्रॉनिक पावर ट्रेन।
तो जो उसका इंजन है, जो इंटरनल कंबंशन इंजन है, उसको ही चेंज करना है बाई एन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, विच इज important. The Indian government has set an ambitious target of achieving 30% sales penetration of electric passengers car by 2030. तो ये इलेक्ट्रिक वाला चला ही हुआ है, क्योंकि न्यूज में भी चला हुआ था नेट जीरो या आपका कार्बन से रिलेटेड, तो ये सभी चीजें चली हुई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच साइक्लोन हैज हिट म्यांमार एंड इज कंसीडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू हिट द रीजन दिस सेंचुरी। ऐसे क्वेश्चन लगातार आपको देखने मिलते हैं कि मान लीजिए कौन से तमिलनाडु कोस्ट में आया, बे ऑफ बंगाल में कौन सा आया, अंडमान में कौन सा आया, ये साइक्लोन की बात होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं, चाहे वो अलाइड का हो, चाहे वो अन्य एग्जाम हो। तो आपका एग्जाम आंसर है साइक्लोन मोचा। It was formed over the southeast Bay of Bengal on May 11th and is expected to be the second strongest cyclone to hit Myanmar in a decade. Cyclone Mocha was one of the most powerful storms to make landfall in the region in recent time, and it led to over 20 reported deaths nationwide. तो चक्रवात मोचा हाल ही के दिनों में इस क्षेत्र में आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक था। इसके कारण लगभग 20 मौतें हुई। तो ये आपका है इस तरीके का जो बे ऑफ बंगाल में आपका साइक्लोन मोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द 100 डेज 100 पेज कैंपेन। तो किस संस्था ने 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया है। तो ये हाल ही में शुरू किया है आरबीआई के द्वारा। ये क्यों किया गया है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी याद रखिएगा। क्वेश्चन इज 100 डेज 100 पेज टू सेटल द टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ऑफ एवरी बैंक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री विद इन 100 डेज। जो भी अकाउंट अभी तक, जैसे कि 10 साल से या 10 ईयर्स और मोर, 10 साल या उससे अधिक सालों से कोई भी अकाउंट डीएक्टिवेटेड है, उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है, डिपॉजिट नहीं हो रहा है, विड्रॉ नहीं हो रहा है, तो उन अकाउंट्स को देखने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, उनका सेटल करने के लिए टॉप 100 अनक्लेम डिपॉजिट, तो उनका निवारण करना है, वही आपका आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, AT2021LWX which was recently in the news is associated with which field। तो ये किस चीज से संबंधित है, ये संबंधित है आपका एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी से है क्योंकि, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कैसे बना, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे लार्जेस्ट कॉस्मिक एक्सप्लोजन एवर ऑब्जर्व, लार्जेस्ट कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ है, यहां अब तक देखे गए सबसे ब्रह्मांडीय विस्फोटक को संदर्भित करता है। The observation was made by a group of astronomers led by University of Southampton. This cosmic explosion is reported by 10 times brighter than any known supernova। यहां से स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है। एक तो आ गया यहीं से ये किस चीज से संबंधित है, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। हाँ, कॉस्मिक एक्सप्लोजन है जो अभी तक का सबसे लार्जेस्ट कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। और साथ ही साथ में 10 टाइम्स ब्राइटर देन एनी नॉन सुपरनोवा, जो अभी तक सुपरनोवा हुआ भी है उससे ये 10 टाइम ब्राइटर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये देखिए आप, ये है आपका लार्जेस्ट एवर कॉस्मिक एक्सप्लोजन कैप्चर्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन हिट बाय लार्ज आउटब्रेक ऑफ द मोरक्कन लोकस्ट इन व्हीट प्लांट्स। तो ये आपको कहां पर देखने को मिला, ये मिला आपको देखने को अफगानिस्तान में। इस तरीके से जो लोकस्ट अटैक है, आपने ये हाल ही में भारत में भी देखा था, जो भारत में भी अटैक हुआ था कुछ एक राज्य में, लोकस्ट अटैक। तो ये क्या होता है कि कहीं पर भी बैठ गए, एक साथ ही आएंगे, सारे के सारे लाखों की तादाद में आते हैं, हजारों की तादाद में आते हैं और पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो ये अभी हाल ही में अफगानिस्तान में हुआ, कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू द क्रॉप्स। द आउटब्रेक इज एस्टिमेटेड टू डिस्ट्रॉय अ क्वार्टर ऑफ द एनुअल व्हीट हार्वेस्ट इन द कंट्री, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ वैल्यू। देखिए लॉस कितना हुआ, लगभग 280 मिलियन से लेकर के 480 मिलियन तक डॉलर में है ये, तो इतना नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट नाइट कॉर्प्स इज हेडक्वार्टर्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन ये न्यूज में क्यों था देखिए, तो व्हाइट नाइट कॉर्प्स इज अ हेडक्वार्टर इन जम्मू एंड कश्मीर, नगरोटा कैंटोनमेंट। इट वाज रेज्ड ऑन 1 जून 1972। हाल ही में रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर मजिंदर सिंह, द जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ व्हाइट नाइट कॉर्प्स, reviewed the security situation and operational preparedness along the line of control LOC में in Poonch and Rajouri sector। इसीलिए ये न्यूज में चला था, तो इंपॉर्टेंट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज सेट अप द पालीकर्मा सहायक फाउंडेशन। तो किस देश ने पल्लीकर्मा सहायक फाउंडेशन की स्थापना की है, तो वो आपने बांग्लादेश ने की है। इट प्रोवाइड्स डेप्थ असिस्टेंस टू द कंट्री नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो लेंडर। इंडियाज माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इज
कंसिडरिंग सेटिंग अप अ डेडिकेटेड फंडिंग इंस्टीट्यूट इंस्पायर्ड बाय द बांग्लादेश मॉडल। यह देश के गैर लाभकारी सूक्ष्म ऋणदाताओं को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए, जो भी नॉन प्रॉफिट नॉन फॉर प्रॉफिट माइक्रो जो छोटे छोटे लेंडर्स हैं, उनको ऋण देने के लिए यह देश के गैर लाभकारी सूक्ष्म ऋणदाताओं को ऋण सहायता प्रदान करता है, और भारत भी इस बेस पर इस मॉडल को सेटअप करने की कोशिश में लगा है। डॉक्टर जयंत वी नार्लिकर who was seen in the news recently, person in news, तो साइड में लिखना है, मैंने आपको कहा था कि पर्सन एंड प्लेसेस को साइड में लिखिएगा अभी से ही, क्योंकि वो अलाइन में पूछे जाते हैं। तो हाल ही में खबरों में नजर आए डॉक्टर जयंत वी नालिकर किस पेशे से जुड़े हुए हैं? तो वो आपके खगोल शास्त्री हैं, एस्ट्रोनॉमर है। तो एएसआई गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया, इसीलिए न्यूज में थे। द वर्ल्ड बैंक हैज प्रपोज्ड अ फंडिंग ऑफ 165 मिलियन यूएसडी फॉर द केरा प्रोग्राम फॉर विच स्टेट? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये केरा किस चीज से रिलेटेड है ना? तो केरा केरला, इजी है याद रखने के लिए। द वर्ल्ड बैंक हैज प्रपोज्ड अ फंडिंग ऑफ इतना 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 टू किसके लिए? केरला इकोनॉमिक रिव्यू प्रोग्राम, केरला इकोनॉमिक रिवाइवल प्रोग्राम, तो केरा। दिस प्रोग्राम एम्स टू इंश्योर द रिवाइवल ऑफ केरलाज एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इंटरवेंशन। हमें क्या करना है? सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज्यादा पुश देना है, ताकि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो ज्यादा और बेहतर हो जाएं। मेन मोटिव तो यही होता है किसी भी प्रोग्राम का, जो जब हम एग्रीकल्चर पर फोकस दे रहे हैं। तो फंडिंग इतनी, केरा भी आपने याद रखना है। रिदम सांगवान हु वाज सीन इन न्यूज प्लेज विच स्पोर्ट्स? तो खबरों में नजर आई रिदम सांगवान कौन सा खेल खेलती हैं, न्यूज में चली हुई थी ये। तो रिदम सांगवान रिप्रेजेंटिंग इंडिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, ठीक है, एट द ISSF वर्ल्ड कप 2023 फॉर राइफल एंड पिस्टल शूटर्स इन बाकू अजरबैजान। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में ISS वर्ल्ड कप 2023 कहां पर खेला गया? तो बाकू अजरबैजान में, और यहां से रिदम जो सांगवान है वो न्यूज में थी क्योंकि उनके द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। Which airport has been recognized as the world most punctual airport as per the recent report released by, किसके द्वारा रिलीज की गई है ये? सीरियम के द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे समय पाबंद हवाई अड्डा माना गया है? तो है आपका हैदराबाद का हवाई अड्डा। इतना ही आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री लोकेटेड? तो ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री आखिरकार कहां पर रिलेटेड है? वो आपका चिली में है। तो ये आपका हो गया ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री। The great grandfather tree, considered one of the oldest tree in the world, is located in Chile, estimated to be more than 5,000 year old. तो लगभग 50,000 साल पुराना है। Currently being organized as a potential record holder for its age, the tree's age was determined through various dating methods. तो इतना आप याद रख सकते हैं, ये भी न्यूज में चला हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है संचार साथी पोर्टल विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज यूज फॉर विच एक्टिविटी? तो संचार साथी पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, उसका उपयोग किस गतिविधि के लिए किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है ट्रैकिंग लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल। तो भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है संचार साथी पोर्टल। क्यों लॉन्च किया गया है? अगर आपका खोया हुआ या चोरी हुआ फोन जो है वो आपका चोरी हो गया है या खो गया है, तो उसे ट्रैक करने में संचार साथी मदद करेगा। तो ये आप रोजमर्रा की जिंदगी से भी याद रख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हैं, संचार साथी पोर्टल। Which department launched the automated return scrutiny module for GST returns? तो किस विभाग ने जीएसटी रिटर्न के लिए स्वचालित रिटर्न स्क्रूटिनी मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है CBIC के द्वारा। तो ये क्वेश्चन ही बहुत इजी था, आंसर आप सोच सकते थे क्या हो सकता है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स recently introduced the automated return scrutiny module for the GST return। जब आपका GST रिटर्न आता है, the module is designed to assist officer in scrutinizing GST return of central administrative taxpayer leveraging identified risk and data analytics। which union ministry announced the finalization of the मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023? किस केंद्रीय मंत्रालय ने आदर्श कारागार अधिनियम 2023 को अंतिम रूप देने की घोषणा की है? तो वो आपके गृह मंत्रालय ने की है। इन्होंने क्या किया है, ये क्या करेंगे इससे? बाई इनकॉर्पोरेटिंग प्रोविजंस फॉर द रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द प्रिजनर्स। तो किस चीज से संबंधित है? पुनर्वास होना चाहिए उनका, कैदियों में सुधार या उनके पुनर्वास के प्रावधान इसमें शामिल किए जाएंगे इस अधिनियम के तहत। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनलाइजेशन ऑफ द मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023।
विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट। तो किस संस्था ने वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट जारी की? तो वो है आपका यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या देखते हैं हम कि टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो फिर से फ्लॉरिश हो रही है, क्योंकि इससे पहले पेंडेमिक चला हुआ था। अब देखिए यहाँ पर रिबाउंडिंग टू द प्री पेंडेमिक लेवल्स विद अप्रॉक्सीमेटली 235 मिलियन टूरिस्ट ट्रेवलिंग इंटरनेशनली इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2023। तो ये मतलब से फिर से वैसे ही फ्लॉरिश कर रहा है, वैसे ही इंक्रीज हो रहा है टूरिज्म। Which is the first state in the country to introduce a welfare fund for मनरेगा? Important question, very important question कि मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राज्य है आपका केरला। केरला हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, जो मनरेगा एम्प्लॉयज के लिए वेलफेयर फंड घोषित बना रहा है। इसमें क्या होगा? इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ 60 विल बी एलिजिबल फॉर पेंशन अंडर दिस फंड। जो भी मनरेगा वर्कर है, अगर उनकी एज 60 वर्ष से अधिक है तो उनको फंड दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी। द वेलफेयर फंड हैज बीन एस्टेब्लिश एज पर द केरला एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 2021। विच डॉक्यूमेंट्री वॉन द बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट द साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल 2023? ये भी पूछा जा सकता है कि कहां पर होस्ट किया गया। तो ये किसको मिला है? देखिए, गौरी। आंसर इज गौरी, अ डॉक्यूमेंट्री बेस्ड ऑन जर्नलिस्ट। आपने नाम भी सुना होगा गौरी, जिनकी आई थिंक जिनको मार दिया गया था, हैज रिसेंटली वॉन द बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट द साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल एट मॉन्ट्रियल 2023। द फिल्म फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट, फोस्टर एंड एनहांस कल्चरल हार्मनी बिटवीन द डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ साउथ एशिया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्कोपट्रेस, दूसरा है आपका अंजिलिनियसिस। किस देश में पाया गया है? ये समुद्री बिच्छू है, ये कहाँ पर पाया गया है? नई स्पीशीज है, तो एक एक दिन में हम एक एक स्पीशीज देख रहे हैं, तो आपका चाइना में है, याद रखना है, ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी डिस्कस करके तो रख ही देते हैं। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज एन इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये किस देश के बीच में एक पहल है? भारत और किसके बीच में? तो यूएसए। द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में है। लॉन्च कब हुआ? मई 2022। इट एम्स टू इनहांस कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मई 2002 में यूएसए और इंडिया के बीच में इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज पीटा लिमजारो एंड राइट who was seen in the news is a political leader from which country? तो यह है आपके थाईलैंड से। कहां से? थाईलैंड। आंसर इज थाईलैंड। तो पीटा लिमजारो एंड राइट, a political leader from the Thailand, he is associated with a Move Forward party which recently gained popularity among Thai voters, winning a significant number of seats in the lower house of the country's parliament। तो क्योंकि इन्हें मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिले लोअर हाउस में, इसीलिए न्यूज में थे ये, तो याद रखिएगा थाईलैंड। Which institution released the Spring 2023 Economic Forecast? किस संस्था ने स्प्रिंग 2023 आर्थिक पूर्वानुमान जारी किया है? तो ये जारी किया है आपके यूरोपियन कमीशन के द्वारा, यूरोपियन आयोग द्वारा स्प्रिंग 2023 आर्थिक पूर्वानुमान जारी किया गया है। यह यूरोजोन देश के लिए संशोधित विकास दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें कम ऊर्जा की कीमतें, कम आपूर्ति बाधाएं और 2023 की पहली तिमाही में मध्यम विकास का समर्थन करने वाला एक मजबूत श्रम बाजार जैसे कारकों पर प्रकाश डाला गया है। तो इसी के साथ आज के हमारे जो करंट अफेयर हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल आएगा, और कल हमारा मई का करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। कुछ एक और हिस्सा होगा तो वो भी हम ऐड कर देंगे। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या तो आप किसी अन्य में भी देख सकते हैं। डन। किसी के भी कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप कृपया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करने से पहले वीडियो को लाइक, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी साथ को आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।